सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। देश भर में दीपावली की धूम है और इस मौके पर सभी अपने घरों में हर्ष उल्लास के साथ दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार कई दुविधाएं भी हैं। तो वही उन दुविधाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य मनोज कुमार शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इस बार दिवाली बनाए जिससे शुभ हो। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पे। नमस्कार पंडित जी, जिस प्रकार से इस बार 2 दिनों की दिवाली है, इन दुविधाओं को हमारे दर्शकों को दूर करिए कि आखिरकार कब है दिवाली। सबसे पहले प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रदोष एवं रात्रि में अमावस्या तिथि मिलने के कारण दीपावली का परम पवित्र पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपावली पूजन के 3 मुहूर्त हैं। पहला है दिन में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए और 1:33 से लेकर के 3:04 बजे के बीच रहेगा, और दूसरा मुहूर्त प्रदोष काल का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त वृक्ष स्थिर लग्न में है, जो 6:11 से लेकर के 8:08 के मध्य रहेगा। तीसरा मुहूर्त महानिशा में तांत्रिक पूजा मंत्र सिद्धि इत्यादि के लिए सिंह स्थिर लग्न 12:39 से लेकर के 2:53 के मध्य रहेगा। तो ये मुहूर्त हैं। इसी कारण दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि अगले दिन उदया तिथि हो जाएगी। स्नान ध्यान सब कुछ तो होगा 1 तारीख को, लेकिन अमावस्या के नाते जो है शाम को ही दीपावली 31 तारीख को मनाई जाएगी। पंडित जी, जिस प्रकार से लक्ष्मी पूजन के लिए कई तरह की दुविधाएं हैं कि आखिरकार लक्ष्मी पूजन की शुभ मुहूर्त क्या है इस बार? लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त विशेषतः 12 बजे से 12:39 से लेकर के 2:53 के बीच में है, और उसके पहले भी जो मैंने बताया कि 8 बजे तक लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है। लक्ष्मी पूजन उसी बीच किया जाए तो ज्यादा बेटर है, और क्योंकि मुहूर्त के अनुसार ही पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से अभी आपने उदया काल का जिक्र किया पंडित जी, उदया काल का महत्व है या फिर प्रदोष काल का? नहीं, प्रदोष काल का महत्व है। उसका कारण यह है कि प्रदोष काल में अमावस्या, क्योंकि तिथि चेंज हो जा रही है, 3:11 के बाद से तिथि बदल रही है और अमावस्या तिथि लग जा रही है, और क्योंकि दीप उत्सव शाम को ही किया जाता है, इसलिए दीपावली 31 तारीख को मनाई जाएगी। अब प्रदोष का ही मतलब प्रदोष काल में मनाई जाएगी। जी पंडित जी, जिस प्रकार से लक्ष्मी गणेश पूजा दिवाली में करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने का शास्त्रिक यानी कि शास्त्र में महत्व क्या है? शास्त्रिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम देवता के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कार्य सफल होते हैं और उनका सकारात्मक फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय विष्णु जी की नहीं बल्कि गणेश जी की पूजा जरूर होनी चाहिए। किंवदंतियों के अनुसार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक चर्चा करते समय यह कहा था कि मैं धन धान्य ऐश्वर्य सभी चीजों का वरदान देती हूँ, मेरी कृपा से ही सभी भक्तों को सुख की प्राप्ति होती है, तो ऐसे में मेरी पूजा सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के इस अहंकार को जान लिया और इसे तोड़ने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप भले ही सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, लेकिन किसी भी स्त्री को मातृत्व का सुख मिलने से उसका नारित्व अपूर्ण रह जाता है, इसलिए आपकी पूजा सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती। यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत निराश हो गईं और माता पार्वती के पास अपनी व्यथा सुनाने पहुंची। माँ लक्ष्मी की पीड़ा को देखते हुए माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दिया। इस बात से प्रसन्न होकर माता ने यह घोषणा की कि व्यक्ति को
लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी उपासना करने से ही धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तभी से दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है। पंडित जी, हमारे जीवन में रंगों का बेहद ही महत्व है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि इस दिवाली क्या पहने और क्या खास होने वाला है रंगों को लेकर दिवाली में, इस पर थोड़ा विस्तार से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, कोई भी त्योहार हो तो सबका अपना अपना एक अच्छा महत्व होता है। रंग का भी बड़ा महत्व होता है। दीपावली रंगोत्सव है। अच्छे अच्छे लोग पटाखे, भगवान को दीपक, खुशियां मनाते हैं। तो खुशियों का त्योहार दीपावली है। तो दीपावली में रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। जैसे लाल कपड़ा हो गया आपका, गुलाबी हो गया, नारंगी हो गया आपका, गोल्डन हो गया। तो ये कपड़े आप पहने, सफ़ेद कपड़ा पहन सकते हैं। ये कपड़ा आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको पहन के आप पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप काला कपड़ा पहन करके पूजा करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। इससे नेगेटिव ऊर्जा आती है। हर साल की तरह हम लोग नए लक्ष्मी गणेश का आगमन करते हैं, और पुराने लक्ष्मी गणेश का क्या करें, इसको लेकर भी कुछ बताइए। देखिए, धनतेरस पे प्रथा है कि लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति खरीदी जाती है। घर में लक्ष्मी और गणेश नहीं बदले जाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में, जैसे किसी का ऑफिस है या कहीं व्यापार के क्षेत्र में, गणेश लक्ष्मी को मिट्टी के चेंज कर देते हैं प्रति वर्ष। जो पुराने गणेश लक्ष्मी होते हैं वो उसी समय वहीं रहेंगे, उनको उस समय नहीं हटाया जाता, लेकिन पूजन उनका वहीं दोनों का साथ में होगा। इसके बाद वो दोनों गणेश लक्ष्मी पहले वाले, उनको अगले दिन जाकर के प्रभावित कर दिया जाता है। इस दिवाली किस राशि पर बहुत ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनने वाली है? इस दीपावली पर अगर मैं राशि की बात करूं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा तो सभी के ऊपर बरसती है, लेकिन विशेषता मेष राशि और मिथुन राशि और इसी के साथ मकर राशि के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा है, और बाकी तो सबके ऊपर कृपा बनी रहती है। जिस प्रकार से कई तरह से पूजन किया जाता है माँ को खुश करने के लिए, माँ लक्ष्मी को, लेकिन इस दिवाली क्या करे क्या ना करे, क्या सावधानियां बरते, इस पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। दीपावली पूजा में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने, काले, भूरे या नीले रंग के कपड़े ना पहने, इसका विशेष ख्याल रखें। नंबर 2, पूजा के लिए माँ लक्ष्मी की नई मूर्ति स्थापित करें। नंबर 3, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र में उन्हें गुलाबी कमल के फूल पर बैठा होना चाहिए और उनके हाथों में धन बरस रहा होना चाहिए। ये चित्र वाली फोटो लाएं। नंबर 4, माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल खासकर कमल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 5, पूजा में पहले गणेश जी की स्थापना करें। नंबर 6, पूजा में मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करें। पेड़ पौधों और झाड़ियों में बल्ब न लटकाएं। 7वें नंबर की बात करूं तो प्लास्टिक या दूसरी चीजों से बनी गणेश लक्ष्मी की पूजा ना करें, क्योंकि मिट्टी के ही बनाए हुए मूर्ति की पूजा करें। नंबर 8, दीपावली पर घर में मांसाहारी भोजन न पकाएं और ना ही मांसाहारी भोजन का सेवन करें। नंबर 9, शराब भी न पिएं, किसी भी तरीके का मदिरापान नहीं करना चाहिए। नंबर 10, लक्ष्मी जी की आरती गाते समय ताली न बजाएं। और नंबर 11, दीपावली की रात जलाए गए तेल के दीपक को अचानक या जानबूझकर न बुझाएं, इससे दोष प्रकट होता है और दीपक से दीपक भी नहीं जलाया जाता है। नंबर 12, दीपावली के अगले दिन जलाए गए दीपक को कूड़ेदान में न फेंकें। तो ये सारी सावधानियां हमें दीपावली में बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से पंडित जी व्यापार को लेकर कई तरह की दुविधाएं होती हैं कि इस दिवाली हमारे घर लक्ष्मी बरपेंगी, कोई ऐसा उपाय हमारे दर्शकों को बताइए जिससे उन पर धन की कृपा बने रहे और माँ की कृपा बने रहे। देखिए, वर्ष में दीपावली एक ही बार आती है, धनतेरस भी आता है। तो दीपावली और धनतेरस में माँ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और धनवंतरी जी की पूजा होती है। तो कुबेर महाराज का यंत्र आता है। माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ कुबेर जी के यंत्र की भी पूजा करें और धनिया, खड़ी धनिया
और हल्दी की गांठ वहां भगवान को चढ़ाएं, विधिवत पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पान फूल सुपारी पुंगी फल दक्षिणा चढ़ाकर भगवान माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और कुबेर जी की पूजा करें। पूजन करने के बाद कुबेर यंत्र ले जाकर के व्यापार ऑफिस जहां पे आपका तिजोरी हो उस तिजोरी में रख दें, या जहां पे अपना गल्ला रखते हो उस गल्ले में रख दें। तो ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी और कुबेर जी की अपार कृपा बनी रहती है, पूरे वर्ष व्यापार में वृद्धि ही होती है। जिस प्रकार से काजल लगाने का बेहद महत्व होता है कि रात में एक बार काजल जरूर लगाएं, उसका क्या कुछ महत्व है? दीपावली पर काजल लगाने की जो परंपरा है वो धार्मिक और सांस्कृतिक, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि दिवाली की रात दीपक से बना काजल लगाने से कई फायदे होते हैं। इससे घर के सदस्यों को बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव होता है और इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और भाग्योदय होता है। कहा जाता है इससे जीवन में आ रही संकट परेशानियां दूर होती हैं और सफलता भी प्राप्त होती है। इससे मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हर काम पूरा होता है। कहा जाता है अगर घर में कोई बीमार है तो उस काजल को उसके पैर के तलवे और हाथ की हथेलियों पर लगाया जाए तो व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाता है। अगर कोई शत्रु परेशान हो रहा है या परेशान कर रहा है आपको, तो काजल को बहते जल में प्रभावित कर देना चाहिए। इससे शत्रु का जो है छुटकारा मिल जाता है। तो आगे दिवाली पर प्रदूषण का जो स्तर है वो ज़्यादा होता है, जिससे आंखों की लालिमा बढ़ जाती है, आंखों को नुकसान होता है और जलन होती है। तो काजल लगाने से प्रदूषण और ठंडी हवाओं से सुरक्षित आंख रहती है। तो दिवाली पर काजल बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। मिट्टी के दीपक में तेल डालकर रुई से बनी बत्ती को भिगो लें और दीपक को जलाएं। उसके ऊपर प्लेट या कटोरी उल्टा करके रख दें ताकि दीपक की बत्ती उससे टच होती रहे, जिससे धुआं उस पर लगता रहे। वो अंत में काजल बन जाता है, वही काजल फायदेमंद होता है। पंडित जी, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हमारे प्राइम टीवी के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस दिवाली के लिए? मैं तो सभी दर्शकों को यही संदेश दूंगा कि धनतेरस को और दीपावली को खुशी मनाएं और माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। हो सके तो देवी माँ लक्ष्मी जी का नाम जप करें। नाम जप करने से बहुत ही फायदा है और नाम जप करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि एवं धन सुख हमेशा सब कुछ बना रहेगा। तो हम माँ लक्ष्मी जी की पूजन करें और नाम जप करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। देश भर में दिवाली को लेकर सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन पटाखे को लेकर सावधानी बरतें। जिस प्रकार से लगातार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, सभी सेफली दिवाली बनाएं। हैप्पी दिवाली। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आदित्य सक्सेना क्षेत्रीय वन अधिकारी अलीगंज एटा की तरफ से समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपोत्सव और भैया दूज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आदित्य सक्सेना क्षेत्रीय वन अधिकारी अलीगंज एटा। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, डेंटल सर्जन MIDA, पुष्पा डेंटल क्लिनिक, नगर पंचायत कार्यालय के सामने, पटियाली, कासगंज, एटा की तरफ से समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपोत्सव और भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, डेंटल सर्जन MIDA, नगर पंचायत कार्यालय, कासगंज, एटा। महेंद्र नीलम ट्रैक्टर्स, तीरवा रोड, कन्नौज की ओर से आप सभी देशवासियों को रोशनी के त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। महेंद्र नीलम ट्रैक्टर्स, तीरवा रोड, कन्नौज। सुरेश यादव, ग्राम प्रधान एवं अनिल यादव, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम करमुल्लापुर, भिटौली ब्लॉक, सूरतगंज, रामनगर, बाराबंकी की ओर से देश, प्रदेश एवं जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
सुरेश यादव ग्राम प्रधान, नील यादव प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम करमुल्लापुर, भिटौली ब्लॉक, सूरतगंज, रामनगर,